Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Akshata Gupta, your NEET Biology Educator. आज हम लोग बच्चा करने वाले हैं एनिमल किंगडम का नेक्स्ट फाइलम दैट इज एनालिडा. हमने अभी तक पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस एंड एस्केहेलमिन्थस कर लिया है. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सिक्स्थ फाइलम दैट इज एनालिडा. अगर हम बात करें जो हम लोगों ने क्या देखा था बच्चा, एक टेबल देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिमेट्री क्या है, बॉडी कैविटी क्या है. तो अगर हम लोग देखें एनालिडा पे थोड़ा सा जोर डालें तो एनालिडा जो है ये सीलोमेट्स में आता है, मतलब ट्रू सीलम है, बाइलेटरल सिमेट्री है और ऑर्गन सिस्टम होगा डेफिनेटली, क्योंकि एसके में जब ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो गया था तो वापस रिवर्स तो नहीं जाएगा ना बच्चा इवोल्यूशन में. हम लोगों को क्या देखना है बच्चा, आज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोगों को देखना है एनालिडा. अगर आप लोगों ने अभी तक ये पहली बार देख रहे हैं एक बार जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो जरूर देखना, मतलब फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का. रीजन बीइंग उसमें से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हम कौन से टर्म्स यूज कर रहे हैं. चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं एनालिडा. अगर देखें तो सबसे पहले हमें वही नॉर्मल बातें करनी है, कहाँ मिलते हैं, मतलब हैबिटेट क्या है. अगर देखा जाए बच्चा तो हैबिटेट की बात करें ये आपके कैसे हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक हमारे एस्केहेलमिन्थस जो इससे पहले थे वो भी ऐसे ही थे, राइट. अगर हम हैबिट की बात करें तो ये आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब अपना अपना काम कर रहे हैं पूरा, या कुछ कुछ पैरासाइटिक भी हो सकते हैं. एंड सम आर, या हम फ्यू कह सकते हैं, फ्यू आर पैरासाइटिक, मतलब एज अ पैरासाइट किसी और के ऊपर भी रह सकते हैं. अभी हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो देख ही लिया. अगर हम बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या है बच्चा, आपका ऑर्गन सिस्टम. वो क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम. मतलब यहाँ पर भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसी चीजें होंगी, राइट. अगर हम बात करें किसकी, सिमेट्री की बच्चा, तो सिमेट्री क्या होगी यहाँ पर, सिमेट्री आपकी बाइलेटरल. सिमेट्री क्या है आपकी, है बाइलेटरल, मतलब इक्वल हाफ, बीच में से, बीच वाले प्लेन में से कट करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट क्या होगा, इक्वल हाफ होगा. अगर हम बात करें जर्म लेयर की तो जर्म लेयर क्या है बच्चा, ट्रिप्लो ब्लास्टिक, जस्ट लाइक आर वो एस्केहेलमिन्थस, वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है. जर्म लेयर क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक. अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें बच्चा सीलोमेट है या नहीं, तो एस्केहेलमिन्थस इकलौते सूडो सीलोमेट्स हैं. और ये क्या है बच्चा, दीज आर सीलोमेट. ये क्या है, ये आपके सीलोमेट है, मतलब इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी है. मिलते हैं कहीं पे भी है, पानी में भी मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब लैंड पे भी मिल सकते हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल है, सिमेट्री बाइलेटरल है, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये प्योर सीलम इनके पास है, मतलब आपके सीलोमेट्स हैं. हम यहाँ पर एक स्पेशल क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी होती है, और वो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये जो होते हैं ये आपके बाहर से भी और अंदर से भी किसमें, रिपीटेशन सेगमेंट्स में रहते हैं, रिपीटेड सेगमेंट्स में रहते हैं. इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म. और इनको क्या बोलते
सेगमेंट्स, और प्रॉपर्टी क्या है, मेटामेरिज्म। सो हम क्या कह सकते हैं बच्चा, दैट द बॉडी इज externally as well as internally divided into segments, and those segments are, you know, it can be, you know, said as segments as well or metamers as well, or property is metamerism। क्लियर है ये चीज? चलो अब यहाँ पर ये क्या है, स्पेशल फीचर है, और इसी स्पेशल फीचर के कारण बच्चा इसको एनालीडा बोला जाता है, क्योंकि एलेनस मतलब लैटिन में एलेनस मतलब होता है आपके रिंग्स, लिटिल लिटिल रिंग्स मतलब आपका एलेनस, और लीडा मतलब होता है फॉर्म, तो लिटिल रिंग के फॉर्म वाली बॉडी दैट इज एनालीडा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर मूवमेंट, लोकोमोशन के लिए क्या है, हम लोग लोकोमोशन किसके कारण कर पा रहे हैं, हम लोग चल फिर किसके कारण कर पा रहे हैं, एक तो हमारे मसल्स और आपका स्केलेटल सिस्टम, राइट। सो यहाँ पर भी आपकी मसल्स मिलती है लोकोमोशन के लिए, और यहाँ पर मसल्स कैसी मिलती हैं आपकी, सर्कुलर मसल, आपकी एक सर्कुलर मसल मिलती है और आपकी एक लॉन्गिट्यूडनल मसल मिलती है, एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, कौन कौन सी मसल मिलती है बच्चा, सर्कुलर मसल मिलती है एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल मिलती है फॉर द मूवमेंट। आपने देखा होगा जो हमारी, इसको देखना, जो हमारी वो होती है क्या कहते हैं अर्थवॉर्म, वो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती है, राइट, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती है। सो ये ऐसे ऐसे क्रॉल कर रही है, तो उसमें ये जो मूवमेंट हो रहा है कि पहले कम करी लेंथ फिर बढ़ी, फिर कम करी फिर बढ़ी, ये जो मूवमेंट है दिस इज योर आपका किसके कारण, मसल्स के कारण मूवमेंट है, और वो मसल्स कौन सी है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब अगर हम बात करें कुछ एनालीडास होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका इसमें बना हुआ है, ये एनालीडा जो है दिस इज एक्वेटिक, ये क्या है, एक्वेटिक एनालीडा है, जिसका नाम है नेरिस, इसका नाम क्या है, नेरिस। अब इसमें देखो लेटरल मतलब साइड में ये क्या लगे हुए हैं, दीज आर एपेंडेजेस, ये क्या है, लेटरल पैर हैं, एपेंडेजेस हैं। इन एपेंडेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन एपेंडेजेस को हम लोग बोलते हैं पैरापोडिया, पोडिया मतलब लेग, सूडोपोडिया दैट इज फॉल्स लेग, तो वैसे ही पैरापोडिया मतलब लेटरल लेग्स, ये क्या है आपके लेटरल एपेंडेजेस हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, पैरापोडिया। सो हम ये कह सकते हैं बच्चा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी में कि देखो जो टेरेस्ट्रियल है वो तो मसल के कारण मूवमेंट कर रहे हैं, पानी वाले स्विम करेंगे, सो क्या है यहाँ पर, एक्वेटिक एनालीड्स सच एज नेरिस, इस नेरिस के पास क्या है, सच एज नेरिस है लेटरल appendages that is parapodia, podia मतलब leg, that is parapodia for the movement। so आपका लोकोमोशन के लिए टेरेस्ट्रियल में सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, आपका पैरापोडिया फॉरवर्ड फॉर द मतलब दोज आर लेटरल appendages that are for aquatic एनिमल्स या एक्वेटिक एनालीड्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें एस्के हेलमिंथस का सर्कुलेटरी सिस्टम अंडर डेवलपमेंट था, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बच्चा वो आपका प्रॉपर डेवलप्ड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो यहाँ क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ क्या है बच्चा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है,
यहाँ थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं हम लोग। यहाँ का जो नर्वस सिस्टम है बच्चा, यहाँ पर पेयर्ड गैंग्लिया मिलते हैं। पहली चीज तो इसमें क्या मिलते हैं? पेयर्ड गैंग्लिया, ठीक है, गैंग्लियंस भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ लेटरल नर्व्स, जैसे हम लोग हैं, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, यहां से जो नर्व्स निकली हैं वो क्या होगी? लेटरल नर्व्स होंगी। तो यहाँ पर भी लेटरल नर्व मिलती है और आपकी डबल नर्व कॉर्ड मिलती है कहाँ? वेंट्रल साइड। सो यहाँ क्या क्या मिलती है? पेयर्ड गैंग्लिया, लेटरल नर्व्स एंड डबल नर्व कॉर्ड। कहां पर? वेंट्रल में। वेंट्रल डॉर्सल याद है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वेंट्रल डॉर्सल। दिस इज वेंट्रल, दिस इज डॉर्सल, ठीक है। सो कुछ इस टाइप की कि ये आपकी डबल नर्व कॉर्ड है, यहाँ आपके पेयर्ड गैंग्लियाज है और ये किससे कनेक्टेड है? आपके लेटरल। चलो कलर अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड है? लेटरल नर्व से। क्लियर है? तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या है बच्चा? नर्वस सिस्टम में आपका नर्व कॉर्ड है जो कि वेंट्रल साइड पे है, गैंग्लिया है, पेयर्ड एंड लेटरल नर्व्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा है जो कि क्लोज्ड है, लोकोमोशन के लिए मसल्स मिल रही हैं और एपेंडेजेस भी मिल रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर नर्वस सिस्टम भी मिल रहा है। अब अगर नर्वस सिस्टम हो गया तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या है? सो यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब जो हमारे अंदर होता है उसके लिए हमारे अंदर क्या मिलता है? नेफ्रॉन मिलते हैं, यहाँ पर नेफ्रीडिया मिलता है। मतलब हम लोग कहाँ बढ़ते जा रहे हैं? इवोल्यूशन में हमारी साइड होते जा रहे हैं। सो अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ क्या है बच्चा? एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका नेफ्रीडिया, क्या है? नेफ्रीडिया। हमारे अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन। यहाँ क्या है? नेफ्रीडिया। और ये नेफ्रीडिया किसके लिए है? फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब यहाँ पर भी हमारी तरह ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोलैरिटी, मतलब पानी के थ्रू इधर उधर जाना स्टार्ट हो गया है, राइट। तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, लोकोमोशन है, आपका साथ ही साथ क्या है बच्चा? एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। मतलब इनके पास भी ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं जैसे हमारे पास है। अब यहाँ पर हम सेक्स के बारे में बात करें तो आपका ये आपके हिसाब से देखो, अभी तक हमारे प्लेटीहेल्मिन्थस तक हर्माफ्रोडाइट्स थे, मतलब मोनोशियस थे। एस्केहेल्मिन्थस डाइशियस था। तो ये कैसे होंगे? होना तो ये डाइशियस की तरफ जाना चाहिए, बट ये आपके डाइशियस भी हो सकते हैं एंड आपके मोनोशियस भी हो सकते हैं। मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो कर सकते हैं और हर्माफ्रोडाइट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, नेरिस की जो बात कर रहे थे ये क्या है? डाइशियस है, ठीक है। मतलब मेल एंड फीमेल क्या होगा बच्चा इसमें? मेल एंड फीमेल इसमें डिफरेंट होगा। एक मिनट, डाइशियस की स्पेलिंग गलत लिखती है, ठीक है। एंड आपका अर्थवॉर्म आता है इसमें, अर्थवॉर्म हो गया, लीच हो गया,
ये क्या है, ये आपके मोनोशियस है, मतलब यहाँ पर एक ही बॉडी में मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो वो सेक्सुअल होगा। मेजरली जो रिप्रोडक्शन आपका, सॉरी, आपका जो मेजरली डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है मेजरली बच्चा, आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल डेवलपमेंट, मेजरली डायरेक्ट, कुछ कुछ में इनडायरेक्ट होता है, जैसे नेरिस में इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट इन नेरिस, ठीक है बच्चा। सो ये क्या है, ये आपका क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया एनालिडा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्रीज, बाइलेटरल, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट्स होते हैं। आपके अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिसको हम पैरापोडिया बोलते हैं। देन यहाँ पर सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इसमें एक्सटर्नली और इंटरनली बॉडी डिवाइडेड रहती है सेगमेंट्स में, जिसको हम मेटामर्स भी बोलते हैं। देन अगर हम बात करें तो इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। मसल्स मिलती है फॉर द लोकोमोशन, दैट कैन बी सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, लेटरल नर्व्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं गैंग्लिया को किससे, आपके वेंट्रल साइड के नर्व कॉर्ड से, जो कि डबल नर्व कॉर्ड होती है। फिर अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रीडिया होता है उसमें, और आपके डाइशियस भी हो सकते हैं एंड बच्चा मोनोशियस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देख ही चुके हैं। एक है हमारा नेरिस, दूसरा है हमारा हिरुंदिनेरिया। इसको हमारा ये हिरुंदिनेरिया जो है ये क्या है, ये हमारा है, दिस इज हिरुंदिनेरिया। ये जो हमारा ब्लड सकिंग लीच होता है, जो लीच है ये वो है, ये क्या है बच्चा, आपका लीच। इसके अलावा हमने बात की अर्थवर्म की भी। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, फेरिटीमा। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, फेरिटीमा। तो एक साइड अपन लोग एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक तो ये इतनी देर से नेरिस सुन रहे हैं, यही है, ये तो याद ही हो गया होगा, इतनी बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है नेरिस के बारे में, राइट। देन है आपका हिरुंदिनेरिया, that is leech, and आपका अर्थवर्म, इसका साइंटिफिक नेम इज फेरेटीमा। ये क्या है, अर्थवर्म। सो इसी के साथ हमारा एनालिडा भी खत्म हुआ। अब हमारा ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा बचा है। बहुत छोटे छोटे हैं, राइट। हेमिकॉर्डेटा तक ऐसे ही छोटे छोटे हैं। कॉर्डेट्स में एज हम लोग भी आते हैं, बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, तो कॉर्डेट्स हमारा थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। अदरवाइज छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, आपको क्या करना है, बस रिवाइज करते जाना है और याद करते जाना है। तो एक क्या करना है, पहले तो अभी ये नोट्स बनाओ। लास्ट क्लास जब कॉर्डेट्स की होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका एक रिवीजन करने के लिए नोट्स कैसे बनाना है, मतलब शॉर्ट नोट कैसे बनाना है। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपको कोई भी डाउट हो, यू नो वेयर टू फाइंड मी। आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। एंड आपको ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो वहां जाएं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां क्विजेस भी होती हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ्स भी मिलते हैं, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।